हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। आप सोचोगे मैट्रिक्स तो मैम ने काफ़ी लंबा खींच दिया, काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसकी वीडियो भी ज़्यादा बनाई है। आज हम करेंगे यहाँ पे एडजॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा और आज हम इसको देख भी लेंगे। ओके, देखो टॉपिक क्या दे रखा है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसका भी एक प्रोसेस है निकालने का। ठीक है, हमें निकालना होता है एडजॉइंट, तो इसका प्रोसेस होता है। पहले जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं, फिर उसके हमने ट्रांसपोज निकालना है, फिर वो जो ट्रांसपोज निकलेगा मैट्रिक्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2x2 की। ओके, ये जो एडजॉइंट निकलता है ये स्क्वायर के नहीं निकलता है, ये वाली बात भी याद रखना। ठीक है, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है ना उसके लिए निकलता है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की और यहाँ पे हमने कोफैक्टर निकाल दिए इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कोफैक्टर निकाले हैं उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला है। तो जो हमारा ट्रांसपोज निकलता है कोफैक्टर निकालने के बाद, उसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ए का मतलब ये है कि जो हमने मैट्रिक्स मानी थी उसका नाम है, आगे आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालना है, लगाना है। ओके, अब देखो मैं इसका शॉर्टकट बताती हूँ। अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है ना, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताती हूँ। देखो शॉर्ट में क्या करोगे आप, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की है, तो यहाँ पे क्या करना है, ए एडजॉइंट निकल जाएगा डायरेक्टली आपका। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। जो आपके डायगोनल है ना उनको आप चेंज कर दो। तो डायगोनल को जब हम चेंज करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो नॉन डायगोनल है ना उनके साइन चेंज कर दो। नॉन डायगोनल का मतलब है यहाँ पे -1 है और 2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट निकल गया। क्या बताया, मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ। जो डायगोनल है वो तो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल है, ठीक है, नॉन डायगोनल का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज। बस 2x2 की मैट्रिक्स है तो ओके। 3x3 के लिए तो आपको कोफैक्टर ही निकालने पड़ेंगे, मैं आगे निकाल के आपको बता दूंगी। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड मैट्रिक्स ले रखी है, ये 3x3 की है, इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर और माइनर दोनों में डिफरेंस है। ओके, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कोफैक्टर, तो हम निकालेंगे -1 आइटा प्लस जे और m आई जे होता है। ओके, अगर हमें सिर्फ माइनर निकालने हैं, माइनर का मतलब है अगर आपको माइनर निकालना है, जिस भी नंबर का आपको माइनर निकालना है वो रो छोड़ देनी है और वो उसी पे ही वो कॉलम छोड़ देना है। इस एक तरीके से आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ओके, जिस एलिमेंट का निकालोगे उसको छोड़ दोगे। मैं आपको मैट्रिक्स में बताती हूँ। मान लो जैसे आपको यहाँ पे 2 का निकालना है, तो 2 वाली की रो को छोड़ दोगे और ये कॉलम भी छोड़ दोगे, मतलब ये रो और ये कॉलम दोनों चीज़ छोड़ दोगे। यहाँ पे जो हमारे नंबर बचे हैं उनका आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, अब देखो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कोफैक्टर निकालनी है। तो हम यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, पावर में अगर देखें तो पावर हम बाद में देखेंगे, पहले हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। 4 आएगा, माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पे क्या है हमारा 1 है, तो प्लस आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A12 निकालेंगे, तो देखो A12 निकालेंगे, ये रो ये कॉलम, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस आएगा, ये वाला जो माइनस है ना, इससे भी तो मेजर करना होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, माइनस का है, और जो जो पोजीशन है ये भी हमारी 2 है ना, 1 2 है, तो कितना है हमारे यहाँ पे, पावर 3 है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं A13 निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा -1, और यहाँ पे जो पावर में आएगा तो -1 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं A21 निकालो। A21 निकालेंगे, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो यहाँ पे 13 आ जाएंगे।
और यहाँ पे जो माइनस आ जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। 8 2 2 निकालेंगे तो ये प्लस आएगा, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। 2 3 निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे, ये रो ये कॉलम। यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, और ये 5 है तो ये माइनस का आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम निकालते A31 निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और प्लस का 3, तो 5 आ जाएगा और प्लस का ही आ जाएगा। A33 निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, A32 ये रो जाएगी कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ओके, A33 निकालेंगे तो यहाँ पे ये रो जाएगी और ये कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये पॉजिटिव और ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 है, इसकी पावर कितनी आएगी यहाँ पे 5, नेगेटिव की पावर 5 आएगी तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स क्या बनेगी, माइनस का 2 2 माइनस 1 माइनस का 13 11 माइनस का 5 5 माइनस का 4 और 2, ये मैट्रिक्स बनी है। ये तो सिर्फ हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई है। इसके बाद हमें जब एडजॉइंट निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, ये करना मत भूल जाना। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 और माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 13 11 माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे कितने 3/3 की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने क्या निकाला है, फिर बताती हूँ मैं आपको। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, जो भी मैट्रिक्स है उसके आपको कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स आपको सारी अरेंज करनी है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखी है हमें, यहाँ पे थ्योरम दे रखी है। तो ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या है, इफ़ ए इज n/n की जो मैट्रिक्स है विद जो एडजॉइंट को हमने क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए, देन तो हम इसको कैसे शो करेंगे, तो ये है ए आपका बाहर आएगा, मैट्रिक्स है, ए का मतलब है यहाँ पे ए मैट्रिक्स है। ओके, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू IN लिख सकते हैं। ओके, IN का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए तो आपको मैंने मैट्रिक्स बता दी, उसका क्या लेना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है। तो जैसे आपकी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है, तो यहाँ पे अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट बताया था। और जब हमारी 2/2 की मैट्रिक्स होती है, डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके हम साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो अब हमारी ये एडजॉइंट ऑफ क्या निकली है, यहाँ पे ए निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए के साथ भी तो मल्टीप्लाई करनी है, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो मैट्रिक्स लिखेंगे हम 2 2 -1 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3 -2 1 और 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 2। ओके, अब इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 और माइनस ये भी हमारा 0 आ जाएगा, और 3 6 10 ये हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो 8 को अगर हम इसमें कॉमन ले तो जो मैट्रिक्स बनेगी 8, मान लो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 0 नहीं 1, यहाँ पे 1 ये 0 ये 1 और ये 0, उल्टा लिख दिया, ये 0 और ये 1, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये अगर मैट्रिक्स बनी तो यहाँ पे 8 क्या आ गया हमारा, मल्टीपल में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी है ये आइडेंटिटी बनी है। अब देखो जो 8 आया है ना, इसको हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो 8 है ये हमारा क्या आया है, यहाँ पे ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है या अलग है। ठीक है, जब हम ए का मैग्नीट्यूड नहीं डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो हमारी जो मैट्रिक्स है ए, ये इसका जब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 2, तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब जो क्या है डिटर्मिनेंट,
जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा कितना निकला है 8। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे प्रूव होगी। जो थ्योरम है ना वो प्रूव कर दी। कैसे, हमने ए मैट्रिक्स लिया है और उसका एडजॉइंट लिया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा क्या है यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी आया। ओके, आइडेंटिटी क्या है, हमारी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडजॉइंट का दे रखा है, इस पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट में क्या है, एडजॉइंट है, ठीक है, इसको कभी तो मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, कभी मॉडुलस बोल देते हैं, कभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, तो कंफ्यूज रहता है कि क्या बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट। अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए है तो ये हमारा क्या आया था, ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी आया था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये दोनों साइड में क्या ले लिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया। ओके, हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो ये क्या होगा, ए की पावर एन आई एन अपॉन में ए एन होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या आप यहाँ पे ऊपर लेके जाओगे ए की डिटरमिनेंट को ऊपर, तो यहाँ पे ए की पावर n माइनस 1 होगा और साथ में आपका आइडेंटिटी आएगा। उसको लिख भी सकते हो आप, ना भी लिखो। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में काउंट कर लेना। अब इसी पे बेस मैंने 2 क्वेश्चन भी ले रखे हैं, वो देखो। एक चीज़ और बताती हूँ आपको है ना, कभी तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, सॉरी, आपको ये जो फॉर्मूला है ना इससे भी आ जाएंगे, कभी आपको क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलेंगे, तो आपको ये प्रोसेस भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इफ़ ए इज़ 3 क्रॉस मैट्रिक्स विद ए, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे -3 दे रखा है। फाइंड एडजॉइंट दे रखा है किसमें, आपका डिटर्मिनेंट में। अगर हमारा डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट है तो हमने जस्ट अभी बताया था क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट और n माइनस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1, यही था ना, एक सेकेंड मैं कन्फ्यूज हो गई, यही था, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमने ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो ये कितना है -3। -3 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -3 की पावर हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 - 1 हो जाएगा, तो -3 की पावर हमारी 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब प्लस का हमारा 9 आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये तो छोटा है, बड़े भी मिलेंगे, आगे आएंगे मैं वो बता दूँगी। देखो नेक्स्ट दे रखा है, इफ़ ए इज ए 5/5 मैट्रिक्स है और ए का हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट दे रखा है और ये निकालना है, क्या निकालना है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट एन और आई एन होता है। ओके, तो ये जो दे रखा है वही निकालेंगे। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एन और आई एन आ जाएगा। अब देखो जो दे रखा है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ए का डिटरमिनेंट हमें -2 दे रखा है, -2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5, क्रॉस आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 माइनस में है तो माइनस आएगा, सॉरी ओड है तो माइनस आएगा, और 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी हमारी 32 हो जाएगी। ओके, इसका जो आंसर है वो हमारा माइनस का 32 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हमें एडजॉइंट, जैसे हमने जस्ट अभी किया था ना ये वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। साथ में आपको क्या करना है, जितने आपको एडजॉइंट मिले, देखो यहाँ पे तो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसके साथ सिर्फ आपका एडजॉइंट लगा है, तो यहाँ पे जो पावर है ना n-2 उसकी, सॉरी n-2 नहीं n-1, n-1 की पावर कितनी हो जाएगी 2। जितने हमारे एडजॉइंट लगेंगे उतनी हमारी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो एडजॉइंट कितने लगे 1 2 3, तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। छोटा सा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आपको मिलता है तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट जब आप करोगे तो आपका पहले बी आएगा, फिर आपका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ओके, अगर हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर सकते हो, क्योंकि ये तो होल मतलब बाहर दे रखा है, जो ट्रांसपोज है ना ये आपका बाहर है, और यहाँ पे आप ए के साथ लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स जो है आपका सारा ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आपके जितनी टाइप बनती हैं वो मैं सारी करा रही हूँ और उसमें बेस क्वेश्चन भी करा रही हूँ ताकि आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो एडिशन कर रखा है। यहाँ पे अगर हम ए मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारा जीरो जो मैट्रिक्स होती है, ए का मतलब हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, जैसे 2 1 0 2 होगी, और जीरो का मतलब है जीरो वाली जो मैट्रिक्स होती है ना वो वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उसको ऐड कर दिया, या आप 0 + a कर दोगे तो भी आपका a आएगा, ये आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर a प्लस और माइनस का a है, ठीक है, माइनस का a हमारा बाद में, a हमारा पहले, तो पहले आप माइनस कर लो फिर प्लस कर लो तो भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है। a माइनस ए माइनस, मान लो आपका 3 - 3 है तो ये भी 0 आएगा, और माइनस का 3 + 3 है तो ये भी हमारा 0 आएगा। ये लैंग्वेज है किसकी, मैट्रिक्स की, ओके। तो अब देखो जो हमारा एक माइनस है ना, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बोलने का अलग अलग लैंग्वेज होती है, आपको पता है हर चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो सेम है। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ आइडेंटिटी करनी है, तो यहाँ पे भी ए के साथ आइडेंटिटी करोगे तो ये हमारा ए आएगा। तो ए हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स कह दो या एलिमेंट कह सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई होना तो एलिमेंट कह सकते हो, कुछ ज़्यादा खास जरूरी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में हमारा क्या है, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड। जब हम इसको ए को आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए का जो इन्वर्स होता है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम इसको रेसिप्रोकल कर लें, ओके। यहाँ पे जब हमें ए का इन्वर्स निकालना होता है, ये फॉर्मूला है आपका इन्वर्स का। जब आपको ए का इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब आपको वहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसका अपॉन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इस टाइप की इक्वेशन जो है ना आपके 12th में बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो शायद आपके आते ही हैं जहाँ तक मुझे याद है, ओके। यहाँ पे नहीं आते, इस पे बेस क्वेश्चन आ जाएंगे अलग तरीके से, ठीक है, पर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या पता इन्वर्स का आपसे डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ ले, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो अगर हमारा जो ये है ना अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 आता है, तो इसका मतलब जो ए इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है हमारा, ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आता है, तो ए का इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपने मेरे से पढ़ा था, मैंने पहले भी कराया था, सिंगुलर मैट्रिक्स वही है, ठीक है। अगर ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब आपका कुछ ना कुछ आता है, तो हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। ये दोनों ही जो यहाँ पे इस पेज पे जो भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल। क्या है, ओनली नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है वो ही हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो अगर a + b का क्या दे रखा, सॉरी a + b नहीं, a और b का हमें इन्वर्स दे रखा है, तो हम पहले b का इन्वर्स लेंगे फिर a का इन्वर्स लेंगे। अगर a का इन्वर्स और साथ में आपको ट्रांसपोज दे रखा है, तो पहले आप जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज ले सकते हो, फिर उसके बाद आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट आता है a का इन्वर्स है, साथ में हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो आप डिटर्मिनेंट में 1 अपॉन में a का क्या ले सकते हो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले सकते हो, बट जब a का इन्वर्स आता है तो आप इसको डायरेक्ट 1 अपॉन में a नहीं लिख सकते, ये हमारा रोंग है। और इसमें अगर हम a का इन्वर्स और साथ में क्या लगा दें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में a का डिटर्मिनेंट, ओके। और अगर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे आपको कहीं पे भी मिल जाए कोई टर्म, किसमें देखो, अगर आपको a
और ए का इन्वर्स कहीं मिल जाए, या फिर आप कह सकते हो ए का इन्वर्स और ए मिल जाए, तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ए और ए का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें भी अगर आप इसको डिटरमिनेंट में लेके जाओ तो ए का डिटरमिनेंट और आपका ए के मैग्नीट्यूड जो इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो आगे ना क्वेश्चन, अब देखो इफ़ ए और बी आर 2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर है, ठीक है, और जो ए का डिटरमिनेंट है वो -2 है और बी का डिटरमिनेंट है वो हमारा 3 है, और हमें ये निकालना है। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे -2 की पावर तो कितनी आ जाएगी, 2। उसके बाद हमें यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा। ओके, फिर हम यहाँ पे जो बी का इन्वर्स का मैग्नीट्यूड है, सॉरी डिटरमिनेंट है, वो निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। -2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब प्लस में आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट n-1 की पावर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्केयर है ना, तो पूरे पे ही चला जाएगा स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस आ जाए, सॉरी डिटरमिनेंट आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/b का इन्वर्स को बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी डिटरमिनेंट। अब देखो 4 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, a की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 और n-1 आ जाएगा। ये जो 2 है ना, ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपको सभी को पता है बाहर जब 2 होता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे a का डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, देखो दूसरे पेन से कर देती हूँ। तो यहाँ पे तो 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट कितना है, -2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, और जो n है, n हम लेंगे ऑर्डर को, ऑर्डर हमारा कितना है 2 - 1 में कितना है हमारा बी का डिटरमिनेंट, वो कितना है 3। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब देखो इसकी पावर कितनी है 2, तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे ओपन करना आना चाहिए जो आपको यहाँ पे दे रखा था, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, इफ़ ए और बी आर 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट -1 है और बी हमारा 2 है, और हमें ये निकालना है। अब इसको भी हमें वैसे ही निकालना है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन निकाला है। तो यहाँ पे हम पहले दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे हम डिटरमिनेंट में, तो क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा, और इसकी पावर हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे ये आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट n-1 और हमारी जो पावर है वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एडजॉइंट ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड और n-1 और इसकी जो पावर है ये हमारी 3 हो जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आएगा ए का डिटरमिनेंट और 3n-1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो बी का डिटरमिनेंट और 3n-1 आ जाएगा। ओके, अब जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू रख देंगे। ए का डिटरमिनेंट कितना है, -1, तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है, और n को हमें कितना लेना है, यहाँ पे 3, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 3 - 1। बी कितना है हमारा यहाँ पे 2 का हमारा 3 और 3 - 1 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, -1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 2 है, इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब माइनस की पावर जब हम 6 लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, तो ये तो 1 आ जाएगी, और 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 64। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स।
रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रैंक है वो हमें निकालनी आनी चाहिए। देखो, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स हैज़ एन ऑर्डर, ऑर्डर जो है m क्रॉस n है, देन इट हैज़ ए रैंक r इफ़। तो क्या हो गया, देर इज़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ईच r विच इज़ नॉन जीरो। जो भी आपको मैट्रिक्स मिले उसमें जब आप माइनर निकालो तो हमारा क्या बनना चाहिए, एटलीस्ट वन तो आपका ज़ीरो बनना ही चाहिए। इफ़ एवरी माइनर r प्लस वन ऑर्डर मस्ट बी जीरो। आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं अगर बताऊँ तो ये आपको जैसे मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला तो देखो क्या आएगा हमारा 1, ये रो जाएगी कॉलम, तो 5 6 30 हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24, माइनस का 2 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, 6 चौक 24 माइनस का 12, प्लस का 3 आएगा, फिर हमारा चल जाएगा 4 चौक 16 और 5 दूनी 10। ओके, तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये 12 12 दूनी 24 आ जाएगा, और वहाँ से प्लस आ जाएगा 6 6 दिए 18, 18 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 24। तो कितना आ गया हमारा, ज़ीरो आ गया। जब हमारा ज़ीरो आ जाता है तो रैंक का जो रैंक निकालेंगे तो वो डज नॉट आती है, ठीक है। रैंक हमारे इसमें नहीं निकाल सकते, सीधी सीधी लैंग्वेज में ये कह रहा था। अगर जब हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ जाए तो हमारी जो रैंक होती है वो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ओके, अगर हमारी जो नॉन सिंगुलर आ जाए, जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स मान ली, यहाँ पे 2x2 की कोई मैट्रिक्स मान लेते, 1 4 2 और 5, ये हमने कोई मैट्रिक्स मान ली। अगर हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पे तो जीरो आया है ना, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। तो ये नॉट इक्वल टू किसकी आया है, ज़ीरो के आया है। नॉट इक्वल टू जीरो के आया है, तो इसका मतलब जो इसकी रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 3 नहीं 2, क्योंकि 2x2 की है ना तो 2 हो जाएगी। रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट अगर हमारा ज़ीरो आता है तो हम उस मैट्रिक्स की रैंक नहीं निकाल सकते। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता है तो हम उस मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। ओके, एक मैट्रिक्स और भी ले रखी होगी यहाँ पे, नहीं ले रखी है। देखो ये मैट्रिक्स है यहाँ पे 3x3 की। अब हमें इसका चेक करना है कि यहाँ पे जीरो बन सकते हैं नहीं। एक तो आपका सीधा सा है, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज़ीरो बनाने की कोशिश करो। मतलब जो मैट्रिक्स है ना इसमें आप जीरो बनाने की कोशिश करो। तो आप इसको ध्यान से देखोगे इस वाली मैट्रिक्स को, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो रो है हमारी फर्स्ट और जो लास्ट रो है, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा ज़ीरो बन रहा है। मतलब जो फर्स्ट रो है वो हमारी कम्प्लीटली क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R1 में लगा दिया, क्या लगाया है R1 प्लस में हमने R3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी है वो कितनी बन जाएगी, 0 0 और 0। यहाँ पे माइनस का 6, ये 2, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3, ये 1, ये माइनस का 2। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली मैट्रिक्स को अगर हम इस वाली जो रो है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें R में इस वाली में, तो ये हमारा ज़ीरो बना देगा और भी। तो हमने क्या करना है, R2 मैट्रिक्स में क्या करना है, R2 माइनस 2 R3 कर दिया, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0 0 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है, तो ये तो हमें प्लस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस किया। तो ये हमारा -3, ये -1, सॉरी 1, ये -2। तो यहाँ पे हमने दो जो रो है वो क्या बना दी, यहाँ पे ज़ीरो बना दी। तो यहाँ पे जितनी हम जो मैट्रिक्स है उसमें जीरो बना सकते हैं, ठीक है। या तो आपको कम्प्लीटली एक रो जीरो बनानी पड़ेगी, आपको कॉलम जीरो बनाना पड़ेगा। तो जो जीरो बन गई उसके बाद जो हमारा बचा है, यहाँ पे ये बची है ना ओनली, तो इसकी जो रैंक हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके, ऐसे आप रैंक निकाल सकते हो। एक तरीका ये है, और दूसरा आपका ये वाला है जो मैंने आपको कराया है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसमें आप पहले आप डिटरमिनेंट निकाल के देखो जो हमारी रैंक है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर 2/2 की है तो उसमें तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं जो हमारी रैंक है वो 2 होगी। लेकिन जब हमारी 3/3 की जो मैट्रिक्स आती है तो उसमें हमारा जो रैंक है पहले तो आप चेक ही कर लो, ठीक है। चेक करोगे तो आपको पता चलेगा डिटरमिनेंट अगर हमारा 0 आ रहा है तो उसकी हम जो
रैंक है वो नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आता तो हमारा रैंक निकाल सकते हैं। ओके, आज के इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। छोटी सी बात और है, जैसे मैं आपको यहाँ पे DSSS और क्या बोलते हैं चंडीगढ़ यूपी और स्टेट के लिए करा रही हूँ, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं चैप्टर करा रही हूँ इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, बट आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। साथ में आपको यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको इनको रिवाइज करोगे तो आपको यहाँ पे 100% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।